आज हम एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसका शेयर प्राइस जो ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर शेयर का नाम क्या है? तो चलिए आज हम यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ साथ हम इसके टेक्निकल, फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण आपको और हमें दोनों को एक अच्छे प्रकार से इस कंपनी का जानकारी मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। यहां पर इस कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल, जो कि देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप वाइज में। टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ये टोरेंट ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी, जिसके फाउंडर हैं उत्तम भाई नाथन लाल मेहता। इसके बेटे सुधीर और समीर आज के डेट में इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। इस ग्रुप की बात करें तो इनके अलग अलग प्रकार के बिजनेस है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल के, गैस के, पावर के और केबल के। ये जो ग्रुप है वो अहमदाबाद बेस्ड ग्रुप है और इसका हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में। इसके साथ साथ इस कंपनी की आईपीएल टीम भी है, जिसको कि हम गुजरात टाइटन के नाम से जानते हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बात करें तो इस कंपनी की न्यू एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर रखी गई थी टोरेंट फार्मास्यूटिकल और सनोफी फार्मा के बीच में। इसके बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल जो अपना 50% जॉइंट वेंचर का सनोफी को बेच के आगे निकल गया। इसके बाद इस कंपनी ने कई सारे एक्विजिशन किए, जैसे कि ह्यूमन फार्मास्यूटिकल जो कि जर्मनी बेस्ड थी 2005 में। इसके बाद इस कंपनी ने 2013 में एल्डर फार्मा, 2017 में यूनिकेम, 2022 में क्यूरेटो और हाल फिलहाल के समय में जेबी फार्मास्यूटिकल को एक्वायर की, जिसके वजह से ये कंपनी जो है लगभग भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप वाइज में। और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका रिवेन्यू जो है अलग अलग नेशन से आता है इंडिया के अलावा। टोरेंट फार्मास्यूटिकल के इसके ग्रुप की तरह इसका हेडक्वार्टर जो है अहमदाबाद में, और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रेजेंस की बात करें हम तो वो लगभग 50 से ज्यादा कंट्री में है और 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट में है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हम बात करें तो वो अलग अलग डिवीजन में है, जैसे कि कार्डियक, जीआईटी, न्यूरो, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिवीजन में ये कंपनी जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करती है। और कुछ मेडिसिन और कुछ ब्रांड जो है इसके टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड भी हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी हमने बता चुका है, इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, जिसको कि हमने ब्लू कलर के सर्कल से डिनोट किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को मोमेंटम में बताता है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके आगे बढ़ने का काम की है। यहाँ पर आरएसआई की तरफ अगर हम चले तो वहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसका वैल्यू जो है 63.50 है और ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। आरएसआई की तरफ अगर हम चले तो इसकी वैल्यू जो है 63.50 है और ये बढ़ते क्रम में, और ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये भी एक प्रकार से मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के पीछे फ्यूल की बात कर ले, यानी कि पेट्रोल की, जो कि आ जाता है इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने इसको ब्लैक सर्कल से डिनोट किया है, जो कि कंसिस्टेंटली एक प्रकार से सीढ़ी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ साथ ईपीएस भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर प्राइस अगर सेम जगह रहे तो यहाँ पर पीई कंप्रेस हो जाता है, लेकिन मार्केट इसे बढ़ा के जो है पीई को पर्टिकुलर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। शेयर होल्डर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इसके शेयर प्राइस के मोमेंटम को कंटिन्यू रहेगा कि नहीं उसको बताने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीते कुछ क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग को गिराया है। इसी के साथ साथ आप अगर एफआईआई के स्टॉक के क्वांटिटी को देखने की कोशिश करें, यानी कि उसके परसेंटेज शेयर होल्डिंग को, तो वहां पर लगभग फ्लैट सा है और इस क्वार्टर में थोड़ा गिरा है। इसी के साथ साथ आप अगर डीआई की बात करें तो बीते 2 क्वार्टर में वो सेम रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में उसने बढ़ाई अपने शेयर होल्डिंग। रिटेल निवेशक की बात करें जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उसने अपनी शेयर होल्डिंग जो है घटाई है। इसके साथ साथ आप अगर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर की बात कर ले, जहां पर कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से जो कि डिनोट कर रहा है, वहां पर ये कमी आई है, जो कि एक प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि कम लोगों के पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर है और ये कंपनी जब मोमेंटम शो कर रही है अपने शेयर प्राइस में तो ये बरकरार रह सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर एकाएक शेयर बेचते नहीं है और जब वो बेचेंगे तब धीरे धीरे करके इसके प्राइस थमेगी।
तो यहाँ पर अभी अगर इस कंपनी में तेजी रहेगी तो यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। फंडामेंटल के बारे में बात करें हम तो इस कंपनी का मार्केट कैप देख पा रहे होंगे जो कि 1,22,000 करोड़ के आसपास, जो कि इसे लार्ज कैप की श्रेणी में ले आता है। इसी के साथ साथ आप अगर इसके पी रेशियो की बात कर ले तो वो 61 के आसपास है, जो कि इस सेक्टर में थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक की बात कर ले तो वो तो और भी ज्यादा है, लगभग 15 टाइम्स ऑफ बुक ये ट्रेड कर रहा है। और पीईजी रेशियो यानी कि ग्रोथ हिसाब से जो वैल्यूएशन दिया जाता है वो भी 4.54 के आसपास है, जो कि इसे एक्सपेंसिव कैटेगरी में बता रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है ग्रोथ मोड में इस कारण, और मार्केट इसको इसीलिए वैल्यू ज्यादा कर रहा है। रेशियो के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हमने रेड कलर के सर्कल से डिनोट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से आप अगर रिलेटिवली कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो इंप्रेसिव तरीके से बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26 के आसपास है, कैपिटल एम्प्लॉयड 27 के आसपास, और रिटर्न ऑन एसेट जो है 13.23 के आसपास है, जहां पर कि एक प्रकार से एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख पा रही है। और यही सारी वजहों से इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है महंगे ट्रेड हो रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें और उसके मार्जिन की, तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस चक्कर में ये हुआ है कि इसके जो बॉटम लाइन है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़ते हुए श्रेणी में दिख रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पर शेयर करें तो जो ईपीएस की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ये भी बढ़ता जा रहा है। तो जब ईपीएस बढ़ता जा रहा है और प्राइस सेम रहेगा तो पी कंप्रेस हो जाता है। इसी कारण मार्केट इसे वैल्यू करके जो है इसके पी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है अपने डिविडेंड को भी बढ़ाते जा रही है, जो कि एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक प्रकार से रियल नंबर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर इस कंपनी के समरी बताया जा रहा है कि किस किस ज्योग्राफी से कितने कितने ग्रोथ आ रहे करके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंडिया, यूएस, जर्मनी और ब्राजील के बारे में बताया गया। इसी के साथ साथ अदर के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जगह में लगभग 10 से 11% की ग्रोथ है। लेकिन अमेरिका की बात कर ले तो उस ज्योग्राफी में इस कंपनी ने 19% का ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ दिखाया है, जो कि इस कंपनी के लिए थोड़ा रिस्की भी बता सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो फार्मा से रिलेटेड टैरिफ ला रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में हमें ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कंपनी इसको कैसे मेंटेन करके चलती है कर। और ये सारी चीजों को अगर आप एक साइड रख ले तो जो ओवरऑल रिवेन्यू की बात करें उसको भी आप लोग देख पा रहे होंगे 11% से बढ़ी है, जिसके कारण की जो इसकी टोटल इबट्टा की बात कर ले तो वहां पर 14% ग्रोथ हुआ है। और ऑपरेटिंग लेवल पे बात कर ले इबट्टा की तो ये जो है 32.5% के आसपास है। और ग्रॉस मार्जिन की बात कर ले तो इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन जो एक्सेप्शनल है 76% के आसपास। कुछ बड़े निवेशक ये बोलते हैं कि हमें ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसके ग्रॉस मार्जिन जो है हाई होते हैं, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन जब हाई होते हैं तो उसके अगर नेट पे लाया जाता है तो खर्चे काटे जाते हैं। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन हाई होने के चक्कर में जो नेट मार्जिन रहता है वो भी बढ़ जाता है। और कभी कभी कोई कंपनी जो है टर्न अराउंड होती है तो उस कंपनी के चांसेस जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं जब उसका ग्रॉस मार्जिन हाई हो। इसलिए साथ हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो 20% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर 548 करोड़ के आसपास। ज्योग्राफी वाइज इस कंपनी ने डिटेल थोड़ा बताया है कि यहाँ पर कैसे कैसे ग्रोथ हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो इंडिया के बारे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से ग्रोथ की, लेकिन ये कंपनी जो है लगभग 11% से ग्रोथ की अपने रिवेन्यू में, जो कि इसका टोटल रिवेन्यू इंडिया से आ जाता है 1811 करोड़ के आसपास। इसके साथ हम क्रोनिक सेगमेंट के बात कर ले तो यहाँ पर भी इस कंपनी ने क्रोनिक सेगमेंट में आउट परफॉर्म किया है लगभग 13% के आसपास से। और इसके 21 ब्रांड है जो कि टॉप 500 ब्रांड के अंदर आ जाते हैं। और उन 21 ब्रांड में से 14 ब्रांड है जो कि 100 करोड़ से ज्यादा के रिवेन्यू के हैं। ब्राजील की बात करें तो वहां पर 218 करोड़ का रिवेन्यू है, जहां पर कि 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते जा रहा है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात कर ले तो यहाँ पर 16% की ग्रोथ है। और यहाँ पर ये जो ग्रोथ आई है ब्राजील में इसके टॉप ब्रांड के परफॉर्मेंस के कारण आई है। और यहाँ पर कुछ नए ब्रांड और प्रोडक्ट जो लॉन्च किए जा रहे हैं लगभग 62 के आसपास। जर्मनी की बात कर ले तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 9% की है, देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू यहाँ से जो है 308 करोड़ का है।
और इस ग्रोथ में जो है इम्पैक्ट है इसको आगे चल के कंपनी ने बताया इसे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में ये डिस्ट्रप्शन हुआ है, इस कारण ऐसा हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस जर्मनी रीजन में कंप्लायंस इशू भी आ गए हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात कर ले तो इस कंपनी ने बताया कि इस कंपनी का रिवेन्यू यहाँ से लगभग 308 करोड़ के आसपास है, जिसको कि ईयर ऑन ईयर ये कंपनी जो है 19% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर इस ग्रोथ को लाने के लिए कंसिस्टेंटली जो है नए नए प्रोडक्ट प्लेस करते जा रही है और रीलॉन्च कर रही है कई सारी स्ट्रेटेजी को। मैनेजमेंट ने यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताया, जिसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ कंपनी की मैनेजमेंट ने नेट लीवरेज के बारे में बताया, जो कि 0.45 के आसपास है, यानी कि ये जो है मैनेजमेंट डेब्ट टू इक्विटी को बताने की कोशिश कर रही है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हाईलाइट करके बात बताया, जैसे कि मैनेजमेंट ने मार्जिन से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दिए, इसी के साथ साथ ज्योग्राफी वाइज कुछ चीजें बताने की कोशिश की और कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन की, जिसके कारण कि हमें ओवरऑल पिक्चर पता चल सके। तो चलिए थोड़ा एक एक करके हम जान लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया मार्जिन से रिलेटेड, जो कि सेम रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक। इसके साथ लॉस की बात कर ले तो इस कंपनी को एक बार नोशनल लॉस हुआ है, जो कि यूरो यूएसडी के कारण हुआ 48 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पर यूरो जो है कमजोर हो गया था, इसके कारण से ये एक प्रकार से ट्रांजिशनरी फेज में है। टैक्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो न्यू टैक्स रिजीम में आ चुकी है, जिसके कारण कि इस कंपनी को 25 से 26% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा। रीजन वाइज की बात कर ले तो इस कंपनी ने अलग अलग ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताई, जैसे कि इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पर वर्क फोर्स को बढ़ाने की बात की, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगभग 200 MR बढ़ाने की बात की, जिसके कारण कि अभी के समय इसके कंपनी के पास लगभग 6400 MR है, जो कि बढ़ के हो जाएंगे 6600 और फाइनेंशियल ईयर के एंड होते तक लगभग इसकी जो नंबर है वो 7000 तक टच कर देंगी, जो कि एक प्रकार से जॉब जो लेना चाहते हैं उन बच्चे के लिए एक प्रकार से अच्छी बात है। इंडिया से रिलेटेड एक और बात बताने की कोशिश की कंपनी ने, जो कि जेनरिक और ब्रांडेड सेगमेंट में कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसके कारण इस कंपनी के इंडिया में रिवेन्यू जो है ग्रोथ हो सकते हैं आने वाले समय। ब्राजील की बात करें तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि ब्राजील में इस कंपनी के पास लगभग 62 पाइपलाइन में मेडिसिन है और प्रोडक्ट्स है, जिसको कि ये धीरे धीरे करके 8 से 9 पाइपलाइन में प्रोडक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लाते जा रही है, जहां पर से आगे चल के ग्रोथ आ सकती है और ये ग्रोथ जो है लगभग 5% का ग्रोथ कर सकती है। जर्मनी से ये कंपनी ने बताने की कोशिश की कि यहाँ पर जो ग्रोथ 9% का है वो थर्ड पार्टी सप्लायर की वजह से आया, जिसके कारण की रेगुलेटरी रिस्क भी है। और जर्मनी में ये कंपनी जो है 6% मार्केट शेयर लेके 5वें नंबर पे बनी हुई है, जिसके कारण ये ज्योग्राफी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अमेरिका से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं से आया। पोस्ट R&D एक्सपेंस के बाद इसकी बात करें तो जो कि इसके नेट लॉस है कंपनी के, और ये ब्रेक इवन में काम कर रही है अमेरिका में, और कई सारे नए प्रोडक्ट लाते जा रहे हैं, जिसके कारण कि अमेरिका का बिजनेस में जो लॉसेस हैं वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस कंपनी के बारे में जाना और इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात किया। इसी के साथ साथ हम इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में बात किया, और आखिर में कॉन कॉल से ये पता चला कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है करके। यहाँ पर हम एक बार से डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी बाइंग और सेलिंग की। आपको अगर आपको यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग करना हो इस पर्टिकुलर शेयर में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।